नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत और भारत की संस्कृति से लोगों को परिचय कराना है। भारत की संस्कृति के अंदर हम लोग भारत के पर्व त्योहारों की चर्चा कर रहे हैं और इस पर्व त्योहारों में दरअसल हिंदू पर्व त्यौहार हैं, इस्लामिक पर्व त्यौहार हैं या सिख पर्व त्यौहार हैं या अन्य पर्व त्यौहार हैं अन्य धर्मों के। सभी धर्मों के पर्व त्यौहार दरअसल उनके कैलेंडर के अनुसार से चलते हैं। इसका मतलब है कि इसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जैसे क्रिसमस मनाई जाती है, जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ईस्टर मनाई जाती है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जैसे जो है नव वर्ष मनाए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार हर एक कैलेंडर का अपना जो है पर्व त्यौहार है। यानी हर एक धर्म के जो पर्व त्यौहार होते हैं वो अपने कैलेंडर के हिसाब से होते हैं। आइए हम लोग उन पर्व त्योहारों को समझने के पहले हम लोगों को उसके कैलेंडर के बारे में जानना होगा। जैसे आज की जो सीरीज है वो हम लोग इस्लामिक कैलेंडर को लेके चल रहे हैं और इस्लामिक कैलेंडर के अंदर जो है हम लोग यह देखते हैं कि जैसे ईद उल फित्र मनाई जाती है। तो ईद उल फित्र जो है, जो अनुभवी लोग भी होंगे वो महसूस करते हैं कि कई बार जो है वह उसके माह बदल जाते हैं। यानी कभी जो है वह अगस्त में होता है, कभी जो है वह जुलाई में जो है वह होते हैं, फिर जो है कुछ सालों के बाद जो है वह हम उसे जून में देखते हैं, कुछ सालों के बाद हम उसे मई में देखते हैं। इस प्रकार से रोटेशन जो है, ऐसा क्या है कि क्यों ऐसा होता है, हम लोगों को इसको समझना है। उसके लिए हमें इस्लामिक कैलेंडर की कुछ मूलभूत बातों को समझने की आवश्यकता है। तो इस्लामिक कैलेंडर की सीरीज को आज हम लोग लेके चल रहे हैं सीरीज 6 में। देखिए, इस्लामिक कैलेंडर जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लामिक कैलेंडर एक दरअसल जो है यह लूनर कैलेंडर है और लूनर कैलेंडर का मतलब है कि यह चंद्रमा की गति पर आधारित है। चंद्रमा की गति पर आधारित है। जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित है, इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित है। अब चंद्रमा की गति पर आधारित है इसलिए जो है इसमें एक वर्ष में 354 या 355 दिन होते हैं। सामान्यतः 354 दिन होते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के अंतराल में इसमें 355 दिन भी हो जाते हैं। और यह 354 या 355 दिन को एक वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया गया है, यानी 12 चंद्रमास में बांटा गया है। तो एक वर्ष जो है वह कितने में, 12 चंद्रमास में एज यूजुअल। यानी सभी कैलेंडर में 12 जो है बांटे गए हैं, इसमें भी 12 जो है वह बांट दिया गया। और जब 12 बांटा गया तो ऐसी स्थिति में एक माह में जो टोटल दिन आ रहा है लगभग 29.5 डेज दिन इतना आ रहा है। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि इस इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई। इस्लामिक कैलेंडर का जो शुरुआत माना जाता है, ये माना जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 622 एडी। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 622 एडी। तो 622 एडी में क्या हुआ था? तो 622 एडी में क्या हुआ था कि पैगंबर मोहम्मद साहब वह मक्का से मदीना की यात्रा किए थे। तो एक्चुअल में मक्का से मदीना वो यात्रा ना होकर के वो एक्चुअल में माइग्रेशन था। माइग्रेशन यानी वो वहाँ से मक्का से मदीना चले गए थे और इसी माइग्रेशन को दरअसल हिज्र का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हिज्र। और एक्चुअल में हिज्र का अर्थ जो, हिज्र का मीनिंग ही होता है माइग्रेशन। यानी अरबिक में ये अरबिक वर्ड है हिज्र, तो हिज्र का अर्थ ही होता है माइग्रेशन। तो हिज्र जो है वह कहलाया, मक्का से मदीना की जो यात्रा थी उसको हिज्र कहलाया। तो जो हिज्र कहलाया इसलिए जो है यहीं से इस्लामिक कैलेंडर का प्रारंभ माना गया और उसे हिजरी संवत कहा गया। इसका मतलब है जब वो यात्रा प्रारंभ हुई तो हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। तो ये हिजरी संवत जो है अगर हम लोग देखें तो 622 एडी जो ग्रिगोरियन कैलेंडर का है, हिजरी संवत का कौन सा जो है वह है कैलेंडर है? तो ये प्रथम वर्ष। इसका मतलब है कि इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम वर्ष जो है वह और ग्रिगोरियन कैलेंडर का 622 जो है वह वर्ष दोनों एक समान है, दोनों बराबर है। अब अभी वर्तमान में अगर जो है वह देखा जाए तो 2021 की बात करें तो 2021 में ये
1442 AH चल रहा है, यानी जैसे इसमें हम लोग AD लिखते हैं उसी प्रकार इस्लामिक कैलेंडर में AH लिखा जाता है। तो जो AH चल रहा है 1442 AH। अब समझने की बात है कि 1442 AH कब प्रारंभ हुआ, तो ये 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हो रहा है, तो 6 अगस्त 2021 को जाकर यह समाप्त हो जा रहा है वर्ष। जो 1442 AH है वह समाप्त हो जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो है वह समझना चाहिए हम लोगों को। देखिए क्या है कि 622 AD ग्रेगोरियन कैलेंडर का और इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम, ठीक है, तो प्रथम यानी फर्स्ट एक, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वह कितना आ रहा है, तो ये 621 कितना आ रहा है, 621। और अगर हम आज जो है वह 2021 की बात करें तो 2021 AD और 2021 AD जो है वह कितना है, तो 1442, ठीक है। अब इसमें हम इसका डिफरेंस निकालने का प्रयास करें तो देखिए 2021 में 1442, 9, 7, 5, यानी जो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 5, 7, 9 वर्ष का। और यहां पे डिफरेंस जब शुरुआत था तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से डिफरेंस कितना था, 621 वर्ष का। आज 2021 में यह घटकर कितना हो गया, तो 579 वर्ष का रह गया। अब ये 579 वर्ष का जो डिफरेंस है ये क्यों घट क्यों गया, तो आने वाले सालों में यानी आज से अगर हम 200, 400, 500 साल बाद की बात करें तो यह फिर से और घट जाएगा या और घट जाएगा, ठीक है। तो ये लगातार घट रहा है, क्यों घट रहा है, ये 300-400 साल के बाद फिर से जब और डिफरेंस घटता चला जाएगा, क्यों ऐसा घट रहा है, तो ऐसा इसलिए घट रहा है कि नॉर्मली जो है, जैसे जो हम लोगों ने हिंदू कैलेंडर की बात की थी, शक कैलेंडर, विक्रम कैलेंडर, उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी सोलर कैलेंडर के साथ उसमें एक समन्वय स्थापित किया गया था। यहाँ तक कि इज़राइल का जो हिब्रू कैलेंडर है उसमें भी एक समन्वय स्थापित किया गया है। जापान का जो जापानीज कैलेंडर है उसमें भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ एक जो है समन्वय स्थापित किया गया है। यहाँ पर वह समन्वय नहीं है, और समन्वय नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो है वह क्या होता क्या है, ध्यान से देखिएगा इसको, कि ग्रेगोरियन कैलेंडर 365 दिन के होते हैं और यह 354 दिन का हुआ, तो इसमें 11 दिन जो है वो बच गए। तो 11 दिन प्रत्येक वर्ष से वो बच रहे हैं ना, तो 11 दिन प्रत्येक वर्ष अगर बच रहे हैं तो लगभग जो है अगर हम लोग बात करें 30 वर्षों के अंतराल आते हुए, 30 या 31 वर्ष या 32 वर्ष के आते आते तक यह जो है 11 दिन जो है वह क्या होगा, एक वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा और एक वर्ष का अंतराल जो है वह हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 दिन का अंतराल जो है वह स्थापित हो जाएगा। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। जैसे जो है वह देखिए कि ईद मनाई जाती है, तो ईद का जो त्यौहार है वह मनाई जाती है, तो वह ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाई जाती है, वह किसके हिसाब से, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मनाई जाती है। तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो है वह अगर मनाई गई ईद का त्यौहार, जैसे जो है आप गौर करके देखिए कि जो हम लोगों का ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें हम लोग सोलर कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं और उसमें के हिसाब से ईद या कोई पर्व त्यौहार नहीं मनाई जाएगी। पर्व त्यौहार मनाई जाएगी किसके हिसाब से, तो वह जो है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। तो हम लोगों को पहले इसके हिसाब से देखना होगा कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ईद कब मनाई जा रही है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का अगर जो है वह हम लोग देखें तो ईद जो मनाई गई थी वह 25 मई 2020 को एक ईद का त्यौहार जो है वह मनाया गया ग्रेगोरियन। लेकिन इस्लामिक कैलेंडर में यह 25 मई की तिथि तो है नहीं, 25 मई किसका है मंथ, तो यह जो है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर का है। अब देखिए 2021 का जो ईद होगा तो 11 दिनों का अंतर होता है, तो 11 दिन का जो है वह अंतर होगा। तो ऐसी स्थिति में 2021 का जो ईद संभावित है वह जो है वह संभावित कब है, ईद
जिसे ईद उल फित्र कह रहे हैं। ईद का मतलब ईद उल फित्र, वास्तव में ईद जो है वह एक अरेबिक वर्ड है और ईद का वास्तविक तात्पर्य फेस्टिवल से होता है, यानी त्योहार। तो ईद उल फित्र जो है, ईद उल फित्र जो हो जाएगा, इसमें 11 दिन जो है वह घटा दें हम लोग तो 14 मई को हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब ईद जो है वह अगली ईद बनेगी 2022 की, तो फिर से 11 दिन जो है वह घटा दें, यह जो है 3 मई को। अब यह संभावित तिथि, यह जो है वह हम लोग क्या बात कर रहे हैं, संभावित। हालांकि उस दिन एग्जैक्ट जो तिथि का निर्धारण होगा वह चंद्रमा के देखे जाने से निर्धारित होगा, यानी चांद जिस दिन दिखेगा उसके अगले दिन जो है वह ईद होगी। तो ये जो है वह संभावित तिथि है। और अब उसके बाद का ईद जो है अगर हम देखें कि 2023 का ईद जो है वह कब होगा, तो निश्चित है कि अब अप्रैल के महीने में हुआ आ जाएगा, ये अब अप्रैल के महीने में आ जाएगा। तो देखिए गौर करके कि 3 बार मई के महीने में ईद मनाई गई, उसके बाद जो है वह 24 और फिर से 25, ये सारा अप्रैल के महीने में मनाई जाएगी। और जब 26 का ईद होगा तो यह मार्च के महीने में चला जाएगा। फिर 26 से लेके 26, 27, 28 तक मार्च के महीने में ईद होगी और 29 का ईद जो है वो फरवरी के महीने में चला जाएगा। फिर 29, 30 और 31 यानी 2031 का ईद जो है वो फरवरी के महीने में होगा, तो 2032 का ईद जो है वो जनवरी के महीने में चला जाएगा। तो इस प्रकार 11-11 दिन जो है वह घटते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वह इस्लामिक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच यानी सोलर कैलेंडर के बीच कोई जो है वह एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसलिए ईद का त्यौहार जो है वह क्या हो रहा है, लगातार बदलता चला जा रहा है। अब हमें यह जानना चाहिए कि जो इस्लामिक कैलेंडर है वो इस्लामिक कैलेंडर वो कितने माह में बटे हुए हैं। तो हमने जो है वह पहले भी बताया था कि इस्लामिक कैलेंडर जो है वह 12 महीनों में बटे हुए हैं और 12 महीनों के नाम जो है वह कुछ इस प्रकार से हैं। हालांकि इन नामों का जो प्रारंभ हुआ ये अरेबिक से हुआ, अरब से हुआ। तो ये जो है जो वर्ड हैं ये उर्दू के वर्ड ना होकर के अरेबिक वर्ड है और उर्दू में भी अगर आते हैं तो वह अरब से जो है वह आते हैं। इसमें प्रोनाउंसिएशन में जो है वह कई चेंजेस जो है वह आ जाते हैं, यानी यहाँ पर जो अरेबिक का जो है वह जो शब्द है वह उर्दू में वो शब्द का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। तो चलिए आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि इसका इस्लामिक कैलेंडर का जो प्रथम मास है उसे हम लोग मुहर्रम कहते हैं और मुहर्रम नाम का एक त्यौहार भी है। तो मुहर्रम जो है वो मुहर्रम महीने के 10वें दिन मनाई जाती है, 10वें दिन मनाई जाती है, ठीक। इसी प्रकार आप लोग जो है वह जानते हैं कि चेहल्लुम जो है वह नाम का त्यौहार है। तो चेहल्लुम जो है वो दूसरा मंथ है सफ़र, तो सफ़र महीने के 20वें दिन मनाई जाती है, सफ़र महीने के 20वें दिन चेहल्लुम मनाई जाती है। तो ये इस प्रकार से है। इसके बाद आप गौर करके देखिए कि इसका जो 9वां महीना है वो रमादान, और 9वां महीना रमादान जिसे हम लोग रमजान कहते हैं, और रमजान का जो मंथ होता है यह जो है वह दरअसल यही महीना जो है वह हम लोग रोजा का महीना होता है। इस महीने में क्या होता है, रोजा का महीना होता है। अब ध्यान से समझिए, यह रोजा का महीना है, यानी कि इसमें जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वह रोजा रखते हैं। अब ध्यान देखिए कि रोजा के दौरान में हम लोग जो है वह सूर्य की जो रोशनी होती है, यानी जब तक सूर्य रहता है तब तक जो है वह भोजन या पानी ग्रहण नहीं करते हैं और उसके बाद जो है वह 1 महीने तक यह जो है चलता है। रोजा समाप्ति की घोषणा हुई तो रोजा जो है वह समाप्त जो है वह कब होगा, तो जब रमदान या रमजान का महीना समाप्त होगा। तो याद कीजिए कि मैंने पहले भी जो है वह बताया है, इस बात को फिर से जो है वह बताऊं कि इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक जो कैलेंडर है इसका जो मंथ होता है, इसका मंथ जो प्रारंभ होता है वो न्यू मून से न्यू मून तक चलता है। इसका मतलब है अमावस्या से अमावस्या तक, अमावस्या से अमावस्या तक चलता है। तो अब देखिए रमादान का महीना जो है वह किससे शुरू होगा, अमावस्या से अमावस्या तक, और उसके बाद जो है वह कौन सा महीना आ जाता है, सव्वाल का महीना। तो जब सव्वाल का महीना आता है तो प्रथम दिन जो है वह यानी सव्वाल के प्रथम दिन जब चांद देखा जाता है, तब चांद देखने के बाद दूसरे दिन हम लोग ईद मनाते हैं, ईद उल फित्र मनाते हैं। इसका मतलब है कि ईद उल फित्र जो है वह रमजान के महीने में नहीं मनाया जाता है। ईद उल फित्र कब मनाया जाता है, तो सव्वाल के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वह ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से तो डिसाइड होगा नहीं, ये डिसाइड किससे होगा,
तो ये निश्चित तौर पर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से अंतिम जो मंथ है वह है दुल हिज्जा, और जो दुल हिज्जा है इसी महीने में दरअसल हज की यात्रा भी इसी महीने की जाती है। हज की यात्रा जो है वह इस महीने ही होती है, और इसी महीने में हम लोग बकरीद का त्यौहार भी मनाते हैं। इसी महीने में हम लोग बकरीद का त्यौहार भी मनाते हैं। अब इसमें इस्लामिक कैलेंडर की जो एक संक्षिप्त जो संकल्पना थी वह मैंने दे दी, और इसमें 12 महीने होते हैं। 12 महीने के हर महीने का अपना जो है वह मीनिंग होता है। जैसे मुहर्रम का फॉरबिडन, सफ़र का वॉइड, या फिर रबी उल अव्वाल का द फर्स्ट स्प्रिंग, या फिर जो है वह 12वां महीना जो दुल हिज्जा है द वन ऑफ ट्रूस। इस प्रकार से उसकी मीनिंग होती है। तो इसके अब जो है वह पर्व त्यौहार के बारे में हम लोग फिर से सेपरेट वीडियो में जो है वह जानने का प्रयास करेंगे। जो है वह इस्लामिक जो पर्व त्यौहार होते हैं वह किस प्रकार होते हैं और उसमें क्या किया जाता है।